व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 10 बेस्ट फीचर इनफिनिक्स नोट 60 प्रो 5G के। अब दोस्तों ये जो 10 बेहतरीन फीचर हैं कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे लगेगा यार ये सबसे 10 बेहतरीन फीचर हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, 50 से 60 मिनट की करीब होगी वीडियो, ये 40 से 50 मिनट की होगी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 95% जो फीचर हैं वो स्मार्टफोन के कवर करूँगा। AI के फीचर भी होंगे और इसके अलावा जो न्यू फीचर्स हैं XOS के वो भी मैं इस पर यहाँ पर जो है ऐड करूँगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको होम स्क्रीन पर इस तरह जो है एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि स्मार्टफोन में बैकवर्ड डिस्प्ले मिलता है और लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन पहले जो है हम डिस्प्ले के बारे में आ जाते हैं। एक्टिव मैट्रिक मिनी डिस्प्ले पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको पूरा तरीका बता रहा है यूज़ करने का। अब देखिए बैक पर जो है आप गेम प्ले कर सकते हैं और ये देखिए ये हमारा छोटा सा जहाज है और इसके अलावा ये शूट कर रहा है दूसरे जहाज को। तो इस तरह से जो है ये जायरो सेंसर के साथ ये वर्क कर रहा है, ये वाला जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और गेम्स हैं वो आप यहाँ पर जैसे टाइम वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह, फैमिली के कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो यहाँ पर जो है आपको शो होंगे, उनके आइकन शो होंगे, नंबर वगैरह शो नहीं होंगे। तो ये थी सिर्फ मीन्स के गेम प्ले की हद तक। इसी तरह से दूसरी गेम है वो भी आप यहाँ पर है प्ले कर सकते हैं। इसका जो है करैक्टर वो आपने सेट करना है वो कर सकते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो है एक करैक्टर आ चुका है और इस बटन के थ्रू जो है ये मूव करेगा। सिंपल सिर्फ इसका इतना सा काम है कि इसने यहाँ पर जो है जंप उठाना है। अब यहाँ पर देखिए गेम जो है हमारी वो स्टार्ट हो रही है और इस तरह से जो है ना भाई ये वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ मैट्रिक स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पर लिखा है फ्लिक टू फ्लैश। तो स्मार्टफोन को उल्टा करके रखेंगे ना तो फ्लैश लाइट वगैरह जो है वो वर्क करेगी। थोड़ा सा ये फीचर जो है थोड़ा सा यूज़ करना ट्रिकी है। शेक स्मार्टफोन को ज़ोर से लाएंगे तो भी भाई जो है हमारे पास जो है ना ये वर्क करेगी। लाइट इफेक्ट विजेट, आप देखिए रैंडम रख रहे हैं मीन्स कि यहाँ पर जो इफेक्ट है देखिए ये कैट सी बनी है आई थिंक, या डिफरेंट कुछ शेप है। अब देखिए कैट है वो बाल को चेज कर रही है। रैंडम जो है आपके पास बैक पर जो है वो विजेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, शेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर अपनी मर्जी से फिक्स्ड आप कर सकते हैं। नैप वाला, ग्रेटिंग, चेजिंग और इसके अलावा नीचे और बहुत शेप्स आपको मिल जाती हैं और अपनी मर्जी से भी यहाँ पर सेट करें। जैसे कि मैंने नेम लिखा हुआ है ज़की, यहाँ पर देखिए बैक पर जो है मेरा नेम लिखा हुआ भी शो हो रहा है। तो आप भी अपनी मर्जी से प्लस के इस आइकन पर क्लिक करने के बाद जो है ना टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है इसी तरह से हैंड से भी कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ना हेलो लिख लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कैपिटल वर्ड के अंदर लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हमें दिखने में लगेगा। तो इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, स्पीड वगैरह आपने कितनी रखनी है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से जो है HELL, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखें। जी हाँ ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं कि ये कैसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हेलो यहाँ पर लिखा आ रहा है और कुछ कैपिटल हैं जो बड़े लिखे हुए आ रहे थे और यहाँ से एनिमेट होकर दूसरी तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप हैंड से आपने कुछ ड्रा करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ना यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। आई थिंक जो है स्टार ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मुझसे सही से हो गया तो ओके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे वो डिज़ाइन आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब चेक करते हैं। जी हाँ ये स्टार बना हुआ आ चुका है और मुझसे थोड़ा मीन्स के सही से नहीं बना। आप अपनी मर्जी से केयरफुली इजीली रिलैक्स होकर कोई भी शेप ड्रा करके यहाँ पर सेट करते हैं। जो जो डिज़ाइन बनाते जाएंगे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने उसमें से कुछ डिलीट करना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेल की इस आइकन पर क्लिक करूँगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ से आप जो है उसको टैल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है टेक्स्ट लिखते हैं वो लिख सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई शेप आपने ड्रा करनी है वो भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना आपको नोटिफिकेशन वगैरह के जहाँ पर जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है। अब ये गेम जब प्ले होगी तो भी वर्क करेगी, म्यूज़िक के ऊपर ये वर्क करने वाली है, फुल असिस्टेंट को यूज़ करेंगे तो भी वर्क करेगी, फ्लैश पर कॉल जब स्मार्टफोन पर कॉल आएगी तो भी वर्क करेगी, नोटिफिकेशन पर ही वर्क करेगी, टाइमर पर ही वर्क करने वाली है, चार्जिंग के ऊपर एंड स्टार्टअप मीन्स के स्मार्टफोन जब स्टार्ट होगा ना तो सिर्फ यहीं तक नहीं, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आपको कलर देखने को मिल जाते हैं इस लाइट के। और स्टार्ट ऑफ गेम पर क्लिक करके तो भी आप जो है इसके कलर वगैरह
आप अपनी मर्ज़ी से जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी में आपको प्रॉब्लम जो लोगों को आती क्या है, वो आती है लाइट इफेक्ट ड्यूरेशन के अंदर टाइम वगैरह सेट करने पर। डिफ़ॉल्ट टाइम सेट करेंगे तो क्या टाइम है, वो 7 से लेके जो 10 बजे तक का, और स्टार्ट और एंड का टाइम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये जो लाइट है ना, वो जिस टाइम भी आप सेट करना शुरू होगी और जिस टाइम आपने ज़ाहिर सी बात है सेट किया है कि बंद हो जाए, वो बंद हो जाए। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना टाइम सेट करने की या कोई भी, तो अलग से यूट्यूब पर आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। लाइट की जो ब्राइटनेस है वो भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है। मैंने पहले बताया था कि भाई ये जो फीचर है ये लेंथी फीचर है तो ये एक ही फीचर, बट देखिए 5 मिनट ऑलरेडी इस पर हो चुके हैं, क्योंकि ये फीचर ही ऐसे हैं। टॉप 10 में आपको बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो हमारी लंबी जाएगी। तो जैसे कि आप बताएं कि एनिमेशन की जो फिंगर की जो एनिमेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अब की बार इन्फिनिक्स ने नई एनिमेशंस को भी ऐड किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सेटिंग में आने के बाद ना आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चले आना है, फिंगरप्रिंट पर आपने क्लिक करना है, देन उसके बाद अनलॉक कीजिए, और यहाँ पर आपको देखिए डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है, टेक्नोलॉजी, वॉरटेक, चिकारा, क्रिस्टल स्टोन, डॉट मैट्रिक्स। तो पर्सनली इनमें से सबसे अच्छी जो है एनिमेशन मुझे ये लगी है। बाकी आपकी चॉइस इनमें से कोई भी जो आप लगा सकते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये वाली जो एनिमेशन है मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन और कमाल की जो है लगी है। आप एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, फिंगर की एनिमेशन को। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है डुअल सिस्टम। मीन्स कि एक मोबाइल के अंदर आप 2 मोबाइल यूज़ करेंगे, एक मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें होंगी, दूसरे मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें होंगी। जैसे कि आपने बताया आपको गेम्स वगैरह शो हो रही हैं, ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे न्यू स्मार्टफोन है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। तो उसके लिए सेटिंग में आपने आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डुअल सिस्टम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि पहले भी मौजूद था, ये कोई नया फीचर नहीं है। क्रिएट सेकंड सिस्टम, अब दूसरा मोबाइल जनरेट होगा। तो लिखिए सेकंड सिस्टम इज रेडी, कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। आपने स्मार्टफोन को एक्सेस दे देनी है मेन सिस्टम से, और मेन जो आपने पहले पैटर्न सेट किया था या पासवर्ड पिन जो भी वो लगा लेना है। नेक्स्ट में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है सेट पैटर्न पासवर्ड और फॉर सेकंड सिस्टम। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये ड्रा कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सा या आसान सा। मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब देखिए, तो फिंगरप्रिंट आपने सेट करना है, कर सकते हैं। मैं अनरोल फिंगरप्रिंट पर क्लिक करता हूँ और ये फिंगर वो कह रहा है भाई लगा हुआ है, तो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, ये भी लगा हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि मेन डिस्प्ले पर आपने एक फिंगर लगाना है और दूसरे पर जो है दूसरा लगाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेन डिस्प्ले पर मैंने दोनों लगा रखे हैं, तो चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। तो अब मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए इस फिंगर का लगा रहा हूँ, तो आपने थंब का ही लगाना है ताकि आप क्विकली यूज़ कर सकें। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने राइट के लिए फर्स्ट सिस्टम जो है, लेफ़्ट के लिए सेकंड सिस्टम वाला जो है एक्सेस की रखनी है। तो ये फिंगर सेंसर सेट हो गया, मैं जस्ट आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। एक्सेस सेकंड सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको भाई मैजिक दिखाने वाला हूँ, तो वेट करते हैं। और पैटर्न से भी आप कर सकेंगे और फिंगर से भी करें। फर्स्ट टाइम तो आपने पैटर्न यूज़ करना है। देखिए सब कुछ भाई गायब हो चुका है, कोई गेम शो नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं मेन जो है अपने स्मार्टफोन में जाना चाहता हूँ, तो कैसे एंटर होऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं सेकंड सिस्टम में जो है वो अपने आ चुका। अब मेन जो सिस्टम है उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए मैं थंब लगा लेता हूँ। अब मेन सिस्टम में आ गया हूँ। अब फिंगर सेंसर को यूज़ करूँगा सेकंड सिस्टम के लिए ही। तो मैं एक दफ़ा बैक आ जाऊँ, फुली बैक। देखिए गेम्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। अब मैं फिंगर को इसको यूज़ करने वाला हूँ। मैंने फिंगर को लगा दिया है। अब मेरे पास सेकंड सिस्टम ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से भाई आप सेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को दो सिस्टम के अंदर। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बात अगर आप इसको लगाएंगे तो ख़त्म भी आपको करना ही है, तो दोबारा से आपने प्राइवेसी में आ जाना है। डुअल सिस्टम पे हमने क्लिक करेंगे। रिटर्न टू मेन सिस्टम आपको जाना ही पड़ेगा आप दूसरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी बात है पूरा सिस्टम जनरेट होता है तो थोड़ा टाइम तो इस पर लगेगा ही। तो दोबारा से हमें आना पड़ेगा सेटिंग में, प्राइवेसी में, डुअल सिस्टम, देन इस 3 डॉट पर क्लिक करके डिलीट सेकंड सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है दूसरा वो यहाँ पर जो है वो टैप हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं 2 सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोटिंग विंडो। अगर मैं यूट्यूब में आता हूँ और ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मैं रीसेट में आ गया हूँ और मेरे पास ये मल्टी विंडो का ऑप्शन है। और जब जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो यूट्यूब है वो मिनी विंडो के अंदर आ चुका है और बैक पर डिस्प्ले मौजूद है और इसको पकड़ कर मैं ड्रैग कर सकता हूँ। मीन्स कि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं साथ में स्मार्टफोन को आप यूज़ भी कर सकेंगे। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, फुल डिस्प्ले का ऑप्शन है एंड क्रॉस आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर भी आप ड्रैग कर सकते हैं और अगर इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना है इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है तो इस तरह से साइज़ इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहीं तक बात नहीं रहेगी, अगर आप गूगल क्रोम भी साथ में यूज़ करना चाहते हैं इसी तरह से उस पर मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन हो गई यूट्यूब की और दूसरी विंडो जो है ओपन हो गई गूगल क्रोम की। मीन्स कि मल्टीटास्किंग, बैक पर व्हाट्सअप चलाएँ, यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो देखें, यहाँ पर जो है कुछ सर्चिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। और ये हर ऐप पे सपोर्ट नहीं करता, कुछ पार्टिकुलर ऐप यूट्यूब, गूगल क्रोम, आई थिंक प्ले स्टोर या कुछ और ऐप पे चेक कर लीजिए, हर जो है ऐप पे ये वर्क नहीं करता। तो सिंपली जो है अगर आपने इसके अंदर फुल रीडायरेक्ट होना है इस तरह से हो सकते हैं और अगर आपको ख़त्म करना है इस पर टैप करेंगे तो आपका ये जो है ऐप वो यहाँ से जो है हट जाएगा। इसी तरह से अगेन मैं जो है यूट्यूब में आ जाता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। फिर से मैं रिसेंट में आ जाऊँगा, इस एरो पर टैप करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन, लॉक, ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। अब लॉक क्या चीज़ है भाई? लॉक का मतलब ये बैकएंड पर आपका नेट यूज़ नहीं करेगा, बैटरी यूज़ नहीं करेगा, रहेगा तो सही बट होगा क्या, आपकी जो है स्मार्टफोन की एक्सेस उसको नहीं रहेगी। मीन्स के टेम्परेरी नेट यूज़ नहीं होगा, बैटरी यूज़ नहीं होगी। इसी तरह से आप अपनी प्राइवेसी रख दें, ब्लर कर दिया, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसकी प्राइवेसी हो चुकी है यूट्यूब की। इस तरह से गूगल क्रोम पर भी आप लगा सकते हैं। होगा क्या, आप पब्लिक प्लेस में हैं, बस में खड़े हैं या बैठे हुए हैं कहीं भी, साथ में आपको कोई पर्सन है, चार्ज की बात है स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, आपने रीसेंट में जो यूज़ किया वो शो होगा, इससे उसको शो नहीं होगा। आपकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी बहुत बनी रहेगी। मीन्स कि आपके जो रिसेंट ऐप जो भी यूज़ किए वो ब्लर होकर एंड अदर पर्सन को वो शो होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब ये 2 स्क्रीन यूज़ करने का तरीका है, ठीक है। पहले ऊपर हमारे पास हो चुकी है और इसमें से कुछ शो हो रहे हैं और कुछ डल हैं, जो शो हो रहे हैं वही आपके पास वर्क करने वाले हैं। तो ये स्प्लिट स्क्रीन हो चुके, ऊपर एक अलग डिस्प्ले, नीचे एक अलग डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग वही जैसे मैंने आपको पहले बताया आप कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करके वन जो ऐप उसके अंदर रीडायरेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह से आप मल्टीटास्किंग स्मार्टफोन को जो है 2 ऐप्स के अंदर स्प्लिट करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायनामिक बार। सेटिंग में आने के बाद में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आएंगे तो डायनामिक बार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये फॉर गूगल मैप्स भी आपके पास वर्क करेगा, मोर सर्विसेज पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड इंटेलिजेंस, आप मीन्स कि एआई को यूज़ करते हुए ना तो भी आपको जो है नोटिफिकेशन वगैरह, रिमाइंडर वगैरह जो है सजेशन देगा। इसके अलावा फ्लैश लाइट, गेम काउंटडाउन, हॉटस्पॉट, म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑन करता हूँ ना तो मैं इसको एक बार यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं फ्लैश लाइट को ऑन करूँगा तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास शो होगा, देखिए तो ये बार शो हो रही है जिसके अंदर फ्लैश लाइट का आइकन बना हुआ है, ऑन भी लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको ये सब नोटिफिकेशन भी आएंगे, हॉटस्पॉट के, स्टॉप वॉच के, टाइमर के, टिप्स एंड टिप्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, म्यूजिक प्ले, गेम काउंटडाउन, तो सब पर ही है वो वर्क करेगा डायनेमिक बार के अंदर। अब इस पर मैं टैप करके ना यहाँ पर देखिए टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ और बैक टू फ्लैश, मीन्स कि एक कार्ड के अंदर जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर पहले भी मौजूद था लेकिन पर्सनली मुझे जो है ये डायनेमिक का फीचर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आएंगे ना तो यहाँ पर जो है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर मैं टैप करता हूँ। सबसे पहले तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्या न्यू शेप्स इसके अंदर ऐड की हैं इन्फिनिक्स ने। तो ये आपको एनालॉग क्लॉक मिल जाता है और ये आपको जो है डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। डिस्प्ले सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए विजेट की सेटिंग वगैरह आप यहाँ पर रखते हैं और कितने जो है आइकन वगैरह यहाँ पर आपने सेट करने हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ऐप का नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का है, यहाँ पर मैसेज है, फ़ोन है, हमारे पास जो परसेंटेज है, आइकन है बैटरी का, डेट वगैरह शो हमारे पास शो हो रही है। तो शेड्यूल रिमाइंडर वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस तरह से नीचे आए थे भाई, यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स देखने को मिल जाते हैं जिस जो कि इन्फिनिक्स ने आपके पास इसमें न्यू भी ऐड की हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप है। तो मैं अप्लाई भी क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं कि दिखता कैसे है हमारा ऑलवेज डिस्प्ले, उसका व्यू कैसा है। तो अभी ये सेट नहीं हुआ, एनालॉग क्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पर ही वर्क कर रहा था। वॉलपेपर एंड में दोबारा से आएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। दैन उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं
अगर आप अपनी तस्वीर सेट करना चाहते हैं तो फ़ोटो फ्रेम पे क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर वगैरह आपने यहाँ पर जो है अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और उसको जो है फ्रेम वगैरह सेट करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जूम इन आउट कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ, टिक मार पे हम क्लिक करेंगे, ये इस वक्त सेव हो रहा है। और अगर आपको कोई फ्रेम रखना है इस तरह से फ्रेम आपका बना बनाया आ जाएगा और मेरे से कोई भी फ्रेम पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ ये थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। और जो कलर वगैरह जो है नीचे टाइम का वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है यहाँ से चेंज अपने लिए कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ये वर्क करता है। और प्रॉब्लम यही है कि भाई ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है 24 आवर्स के लिए वर्क नहीं करता। तो भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चीज़ क्या है भाई, नाम की चीज़ क्या है भाई, डिस्प्ले ऑन ही रहे। तो ये चीज़ टेक्नो इन्फिनिक्स ने जो है सेट नहीं की इसके अंदर कि ये 24 आवर्स वर्क करे, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए वर्क करेगा। आप इसमें जो है डिफरेंट शेप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं और इसी तरह से अपने फ्रेम वगैरह भी जो है आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप डिस्प्ले की बात करें तो वो भी आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो स्मार्टफोन को चार्जिंग वगैरह पर लगाएंगे तो भी जो है विजेट्स वगैरह क्लॉक्स वगैरह वो सब आपको जो है लैंडस्केप डिस्प्ले में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए तो रही होगी। वीडियो लंबी ज़रूर है क्योंकि इसमें कुछ फीचर ऐसे थे जो 4-5 मिनट ले चुके थे और उनको डिटेल से बताना भी ज़रूरी था। आई होप वीडियो चल गई, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।